पवन देव जाइए और अपने पवन के वेग को इस प्रकार चलाना कि प्रहलाद के बुआ के शरीर की जो चुनरी है वो उसके शरीर से उड़ जाए और उसके शरीर से उड़ करके प्रहलाद के सिर पर आ जाए। और जैसे ही प्रहलाद के सिर पर आए तो तुम हवाओं का चलाना बंद कर दे, अपनी हवाओं के वेग को थाम लेना। यही हुआ मेरे भाई बहन। जैसे ही भगवान का आदेश मिला पवन देव गए और पवन देव ने जाकर के जोर से हवाएं चलाना शुरू कर। तेज हवाएं चली और ऐसी हवा चली मेरे भाई बहन, ऐसी हवा चली कि प्रहलाद जी की बुआ के सिर पर जो चुनरी थी वो चुनरी उड़ी और उड़ करके प्रहलाद के सिर पर आई। और जैसे ही प्रहलाद के सिर पर आई हवाओं का चलना बंद हो गया, बंद हो गई। अभी कितनी तेज चल रही। जैसे ही हवाओं का चलना बंद हुआ और वो चुनरी प्रहलाद के शरीर पर आई तो मेरे भाई बहन प्रहलाद के शरीर पर वो चुनरी आते ही और उस अग्नि में जब उस चिता में अग्नि ने भयंकर अपना वेग बढ़ाया तो उस अग्नि के वेग से प्रहलाद की बुआ उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई। लेकिन प्रहलाद जैसे के तैसे बच गए। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। प्रहलाद जी जब जिंदा बचे, प्रहलाद जी के मित्रों ने देखा कि बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, प्रसन्नता करने लगे, खुशी मनाने लगे। याद रखना मेरे भाई बहन, वो जो प्रहलाद की बुआ थी हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा, ढूंढा नाम था उसका, लेकिन मरते समय उसके प्राण निकलते समय उसके शरीर से पवित्र भक्त प्रभु श्री नारायण के परम भक्त प्रहलाद के शरीर का स्पर्श होने से वो जो ढूंढा थी वो नरक को नहीं गई, बल्कि आज भी पृथ्वी पर होलिका के नाम से घर घर में पूजी जाती है। वही ढूंढा राक्षसी आज घर घर में होलिका के नाम से फागुन के महीने में, फागुन की जो पूर्णमासी आती है ना, होली के दिन, उस होली के दिन आज भी उस होलिका की घर घर में पूजा होती है। प्रहलाद जी के मित्रों ने देखा कि हमारे प्रहलाद जी तो बच गए, तो वो जो राख का ढेर था ना, उस राख के ढेर को उठा उठा करके एक दूसरे पर पटकने लगे, खुशी मनाने लगे। प्रहलाद जी बच गए, प्रहलाद जी बच गए। तो होली के दूसरे दिन अपन भी करते हैं ना, जो गुलाल से टीका लगाते हैं वो प्रहलाद जी के वंश के हैं, और जो कीचड़ और गोबर से होली खेलते हैं ना वो हिरण्यकश्यप के वंश के हैं। अब तुम सोच लो आगे होली आएगी तो तुम कैसी होली खेलोगे। कीचड़ और गोबर की होली खेली तो तुम जरूर राक्षस वंश के हो, और गुलाल की प्रेम की होली खेली तो तुम जरूर प्रहलाद जी के वंश के हो। प्रेम से बोलो। अब तय तुमको करना है, तय तुमको करना है। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास कर लिए, लेकिन हिरण्यकश्यप का एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कुछ दिन बीते, प्रहलाद जी ने अपना वजन बंद नहीं किया। बहुत दिन बीतने की बात, एक दिन प्रहलाद को प्रहलाद जी के पिताजी ने बुलाया, हिरण्यकश्यप ने बुलाया, और हिरण्यकश्यप ने बुला करके कहा, बोले बेटा मेरी एक बात मान ले, मेरी एक आज्ञा का पालन कर ले। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यदि तुम्हारी आज्ञा मानने लायक होगी, तुम्हारी बात यदि धर्म के विरुद्ध नहीं होगी तो मैं उसे जरूर मानूंगा, और यदि तुम्हारी बात धर्म के विरुद्ध होगी तो मैं उस बात को, उस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। पिता का और पुत्र का ये धर्म होता है। पुत्र यदि पिता अपने पुत्र को धर्म की बात करे, धर्म के भ्रष्ट बात करे, तो मैं आप
दावे से कहता हूं कि पुत्र को अपनी धर्म के विपरीत जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा पिताजी यदि तुम्हारी बात धर्म के योग्य होगी, धर्म के विपरीत नहीं होगी तो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, और तुम्हारी बात यदि धर्म के विपरीत होगी तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। प्रहलाद जी के पिताजी ने कहा बोले बेटा मेरी बात धर्म के विपरीत नहीं है, बस मेरी एक इच्छा है बेटा कि तू अब बड़ा हो गया है तो पाठशाला में जाकर के विद्या अध्ययन कर ले। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी ये बात सही है, इसको मैं मानूंगा और मैं विद्या अध्ययन करने के लिए तैयार हूँ। पाठशाला में गुरुजी के पास जाकर विद्या अध्ययन करना मेरा धर्म है, मैं विद्या अध्ययन करने को तैयार हूँ। मेरे भाई बहन, जैसे ही प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने को तैयार हुए, प्रहलाद जी जैसे ही घर से महलों से बाहर निकले, हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के पुत्र मरकट और सुंडा, मरकट और सुंडा दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि कल से मेरा बेटा प्रहलाद पाठशाला में विद्या अध्ययन करने को जाएगा। सही गुरु पुत्रों, तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि मेरा बेटा प्रहलाद ईश्वर को भूल जाए, उस विष्णु के नाम का भजन करना बंद कर दे, बस ये ज्ञान तुमको देना है। दूसरा दिन हुआ, गुरुजी पाठशाला में पहले ही पहुंच गए। प्रहलाद जी ना धो के बढ़िया, जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो बिल्कुल तैयार होके आ जाता है। प्रहलाद जी जब पाठशाला में गए, गुरु आश्रम में जाकर के प्रहलाद जी बैठ गए, और जैसे ही गुरु आश्रम में प्रहलाद जी बैठे, गुरुजी ने पाठशाला में प्रहलाद जी को अध्ययन करना प्रारंभ कराया, और जब अध्ययन करना प्रारंभ कराया तब मेरे भाई बहन उन गुरु के पुत्रों ने मरकट और सुना ने प्रहलाद जी को उल्टी शिक्षा देना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी को उल्टी शिक्षा दी, प्रहलाद जी समझ गए कि पिताजी और गुरुजी एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तुम करो और हमारा काम हम करेंगे। गुरुजी पाठशाला में विद्या अध्ययन करा रहे थे, प्रहलाद जी ने क्या किया, गुरुजी की तरफ से पीठ फेर ली और बस माला निकाल करके श्रीमन नारायण 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 पढ़ाते रहो गुरुजी। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन प्रहलाद जी गए पाठशाला में। जब दूसरे दिन प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि अभी तक तो मैं अकेला करता हूं, अब मुझे मेरी मंडली बनानी चाहिए। प्रहलाद जी जब पाठशाला में विद्या अध्ययन को गए मेरे भाई बहन, तो दूसरे दिन जब अध्ययन को गए, गुरुजी पाठशाला में अध्ययन करा रहे थे और अध्ययन करते करते प्रहलाद जी ने क्या किया, एक मित्र को बुलाया, एक मित्र को, और मित्र से कहा बोले भैया तुम इस पाठशाला में क्या करने आते हो? बोले विद्या अध्ययन करने। बोले विद्या अध्ययन से क्या मिलेगा? बोले ज्ञान मिलेगा। बोले ज्ञान से क्या करोगे? बोले ज्ञान पा करके हम जो है भजन करेंगे। तो भैया किलावनी पिपरौदा जाओगे, पिपरौदा से फिर किलानी जाओगे, फिर किलानी से फिर लेवा होके और राई होके कोलारस जाओगे। लाला जो दुनिया भरी को फेर खावे की बजाय मैं सीधो पहुंचा दूं तो इससे अच्छी क्या बात है? भाई तुम पाठशाला में आ रहे हो, विद्या अध्ययन करोगे, विद्या अध्ययन से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से भक्ति मिलेगी। जब भक्ति मिलेगी तब तुम भक्ति करोगे। और मैं एक बात बता दूं कि तुम मेरे साथ आज से ही भक्ति करना शुरू कर दो। भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। मित्र ने जब सुना तो प्रहलाद जी से कहने लगा, हे प्रहलाद अभी हमारी भक्ति करने की उम्र नहीं है, भजन करने की उम्र नहीं है। प्रहलाद जी ने सुना कि उम्र नहीं है तो प्रहलाद जी ने पूछा, भैया तुम्हारी उम्र कितनी है? प्रहलाद जी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में मनुष्य की उम्र कितनी है? बोलो बोलो।
ज्यादा से ज्यादा 100। कलयुग में मनुष्य की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100। अब याद रखना, शब्दों पर गौर रखना। मनुष्य की उम्र 100 है, 100 वर्ष, वो भी दिन और रात मिला करके है, दिन और रात मिला करके। तो याद रखना मेरे भाई बहन, रात में तो हम क्या करते हैं, रात में हम क्या करते हैं, रात में हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो 100 में से आधी तो काय में गई, काय में गई। तो 100 में से आधी यानी 50 बची। कितनी कितनी बची, 50। अब 50 में से 10 बचपन की। भाई 20 साल तक बच्चा भजन नहीं करता, तो 20 में से आधी अपन ने पहले ही कम कर दी 100 में, तो 10 वर्ष बची। अब 50 में से 10 वर्ष बचपन की हटा दो तो कितनी बची, 40। फिर 20 साल जवानी की, तो 40 में से 20 फिर घटा दो। अब जैसे ही 20 में विवाह हुआ तो फिर 10 साल मोड़ी भाई बच्चों का पालन पोषण किया, उनके बड़े होने पर उनको पढ़ाया लिखाया, उनके शादी विवाह किए। 20 उसमें चली गई तो कितनी बची, 0। इतने में आ गया बुढ़ापा। क्या आ गया, और जब बुढ़ापा आया तो भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए याद करना मेरे भाई बहन, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बुढ़ापे में भगवान का भजन भी नहीं होता, क्योंकि माला पकड़ोगे तो बैंक पर लगाएंगे, माला ही पकड़ाई नहीं आगे। इसलिए मैं आपको एक चेतावनी सुना के जा रहा हूं, ध्यान रखना। ए आयो बुढ़ापो तबई जानी, ए आयो बुढ़ापो तबई जानी, ए दगा दे गई जवानी। ओ बुढ़ापो तबई जानी, ओ दगा दे गई जवानी। ए आयो बुढ़ापो तबई जानी, ओ दगा दे गई जवानी। ए आयो बुढ़ापो तबई जानी, ओ दगा दे गई जवानी। जवानी दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी दगा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तबई जानी, दगा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तबई जानी, ओ दगा दे गई जवानी। आया बुढ़ापो तबई जानी और दगा दे गई। याद रखना, बुढ़ापे में तुम सोचोगे हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। भगवान का भजन करने की जो असली उम्र है वो है जवानी। और जवानी जब दगा दे के जाती है तो बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा कैसे आता है, अरे पहलो बुढ़ापो मेरी जुल्फन पे आयो, पहलो बुढ़ापो मेरे बालन पे आयो।
बालन पे आयो रामा बालन पे आयो। तब पहला बुढ़ापा काहे से शुरू होता है? बालों से। और बालों से जब बुढ़ापा शुरू होता है तो बाल कैसे होने लगते हैं? काले से। काले से देख लो डुप्लीकेट बुढ़ापा आ गया। ऊपर के काले और नीचे के। पहलो बुढ़ापो मेरे बालन पे आयो, बालन पे आयो रामा बालन पे आयो। तब ये डाई ने करी मेहरबानी, ये डाई ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। डाई ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। डाई ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापो मेरे बालन पे आयो, ये बालन पे आयो रामा बालन पे आयो। तब डाई ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। अब सुनिए, दूजो बुढ़ापो मेरी आंखन पे आयो, दूजो बुढ़ापो मेरी आंखन पे आयो। आंखन पे आयो रामा आंखन पे आयो। तब बताऊं कौन ने करी? ये चश्मा ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। हो चश्मा ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। चश्मा ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा और तीसरा बुढ़ापा। तीजो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो, झुक गई। तीजो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो, एक कमर पे आयो रामा कमर पे आयो। तब बताऊं कौन ने? ये लठिया ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। हो लठिया ने करी मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तबई जानी, हो दगा दे गई जवानी। चौथो बुढ़ापो मेरे दांतन पे आयो, चौथो बुढ़ापो मेरे दांतन पे आयो। दांतन पे आयो रामा दांतन पे आयो। तब बत्तीसी ने करी मेहरबानी, हो दगा हो दगा हो दगा दे गई जवानी। बत्तीसी करे मेहरबानी, हो दगा दे गई जवानी। ये आयो बुढ़ापो तवई जानी, हो दगा दे गई जवानी। अरे आयो बुढ़ापो तबई जानी, हो दगा दे गई जवानी। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, जब जवानी दगा दे के जाती है तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और जब इंसान का बुढ़ापा शुरू होता है तो बुढ़ापे में इंसान की बस की नहीं रहती कि वो भगवान का भजन कर सके, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करने की जो उम्र है ना, वो 25 से 50 के बीच की है। उसके बाद तो ना व्रत होते,
न कुछ कर सकते, क्योंकि व्रत करने के लिए शरीर दुर्बल हो जाता है। 50 वर्ष के बाद शरीर की बस की नहीं रहती। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, भजन की जो सही उम्र है वो 25 से 50, लेकिन उसमें इंसान करता नहीं है, नशे में रहता है। भाई प्रेम से बोलो, गलत कह रहा हूँ, और वो नशा भी अलग होता है, भगवान जाने। पर हम ये कह रहे हैं, हम तुमसे बाबा बनने के लिए नहीं कह रहे कि तुम बाबा बन जाओ, ये नहीं कह रहे कि तुम बाबा बन जाओ, पर इतना ध्यान रखो मेरे भाई बहन कि आप 24 घंटे में से दिन और रात मिलाकर के जो जिंदगी 24 घंटे की है, उसमें से यदि दशांश भी 24 मिनट भी तुम रोजाना परमात्मा का नाम लोगे तो तुम्हें बुढ़ापे में भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 24 मिनट तो ले ही सकते हैं यार, 1 घंटे मोबाइलों में, 2 घंटे हम देख रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हमको, यहाँ की जो नई लॉबी है ना, नए नए लड़कों की लॉबी, हे मेरे भगवान, फेसबुक धड़ाधड़ लगे हैं। 1 घंटे का समय वर्मा जी मोबाइल में खराब करता, 1 घंटे का समय मोबाइल में खराब करने के लिए है, लेकिन 1 घंटे में से आधा घंटे उस परमात्मा के लिए समय नहीं है। या मंदिर पे भागवत चल रही है, कोई काम के लिए यदि किसी लड़के को कह दिया आ रहा हूं महाराज, मैं वाला आ रहा हूं, हाय हाय भैया तू काहे घुमाओ, तू तो 12:30 बजे ही आना, जब सब आ जाएंगे तब प्रेम से बोलो। देखो मैं बुरा जरूर लगता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी बात होती है उसको मुंह पे बोल देता हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। 24 मिनट तो देने हैं यार, 23.5 घंटे भगवान ने ये कहा है तू खूब आनंद कर। तेरी जिंदगी जो 24 घंटे की दिन रात मिला के है, तू 23.5 घंटे तेरी मर्जी में आए सो कर। 23.5 घंटे के किए हुए कर्म तेरे सारे माफ है, यदि तूने आधा घंटा मेरा नाम लिया तो। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, और मिटई न जीवन केर कलेसा। जब तक परमात्मा का नाम नहीं लोगे रोजाना आधा घंटे, तब तक आपके जीवन के कलेश और दुख नहीं मिटेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा है। ऐसे ही हरि दिन भजन खगेसा, और मिटई न जीवन केर कलेसा। अपने जीवन के कष्ट मिटाना है, अपने जीवन के कलेश मिटाने हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ रोजाना आधा घंटे भगवान का नाम लीजिए। आपके जीवन में पहली चीज तो कलेश आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो हंस हंस के दूर हो जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे ऊपर कष्ट आए। प्रेम से बोलो। आज मेरे भाई बहन प्रहलाद जी ने जब 100 वर्ष की उम्र का उदाहरण अपने मित्र को दिया, तो प्रहलाद जी के मित्र को वो बात बड़ी अच्छी लगी, और प्रहलाद जी का मित्र जो था वो प्रहलाद जी के साथ भगवान का भजन करने तैयार हो गया। दूसरे दिन दूसरा मित्र बना लिया, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा, और 7वें दिन 7वां। पहले तो प्रहलाद जी अकेले थे, अब तो प्रहलाद जी ने पूरी मंडली तैयार कर दी। एक को दे दिया मजीरा, एक को दे दिया झीका, एक को दे दिया ढोलक, एक को दे दिया पैड, और एक को दे दिया हारमोनियम। अब प्रहलाद जी अपनी मंडली के साथ भजन करने लगे। आइए 1 मिनट हम भी प्रहलाद जी के साथ भगवान का भजन करेंगे बड़े आनंद के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल।
माँ यशोदा को प्यारो घनश्याम मेरो है। माँ यशोदा को प्यारो घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गौओं का चरैया गोपाल मेरो है। गौओं का चरैया गोपाल मेरो है। माँ यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है। माँ यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है। गिरवर को उठैया गिरिराज मेरो है। गिरवर को उठैया गिरिराज मेरो है। बंसी को बजैया घनश्याम मेरो है। बंसी को बजैया घनश्याम मेरो है। कितनी शर्म की बात है, बुरा मत मानना मेरे भाई बहन। आज 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां। कल और परसों 2 दिन की कथा हो रहे हैं। और 2 दिन बाद में आपसे कहने के लिए नहीं आऊंगा कि तुम ताली बजाओ, पर मैं देख रहा हूँ ऐसे बैठे हैं जैसे कोई कष्ट में बैठे हो। कोई दुख है क्या तुम्हारे ऊपर? कोई कष्ट है क्या? कष्ट में बैठे हो क्या? भगवान के कीर्तन में भी यदि ताली नहीं बजाई तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ ताली बजाने के लिए भी, मैं नहीं कह रहा हूँ ताली बजाने के लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बेहंग उड़ावन हारी। इसलिए भगवान के कीर्तन में जरूर ताली बजाना चाहिए। और जो ताली नहीं बजाएगा ना, जो अब ताली नहीं बजाएगा, उसे अपने बगल में बैठने वाले की सौगंधे अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अब तेई नहीं बजाओ, तेई से कह दिया भाई बजाना नहीं क्यों है। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, आज प्रहलाद जी ने पूरी मंडली तैयार की और पूरी मंडली तैयार करके प्रहलाद जी ने दिन रात अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ गोविंद का कीर्तन करना, हरि सुमरन करना प्रारंभ कर दिया। अब तो प्रहलाद जी के पिताजी को पता चला, और जैसे ही प्रहलाद जी के पिताजी को पता चला तो प्रहलाद जी के पिताजी सोचने लगे कि पहले तो अकेला था, अब तो पूरी मंडली। अरे ये पुत्र नहीं, ये पुत्र नहीं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दाल खाज खुजली की बीमारी है जो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और जब कोई बीमारी बढ़े, जब कोई बीमारी बढ़े और उस बीमारी का इलाज करने पर वो बीमारी ठीक नहीं हो तो मरीज कोई मार डालता ताकि दूसरे में तो नहीं जाए।
प्रहलाद जी के पिताजी ने प्रण कर लिया और जब प्रहलाद जी के पिताजी को क्रोध आया, मेरे भाई बहन, मध्य दिवस था, हिरण्यकश्यप महलों में पहुंचा और महलों में पहुंचकर के हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने महलों के दरवाजे पर जो सोने का खंभ था उस सोने के खंभे को गर्म करवा दिया और गर्म करवा करके प्रहलाद को बुलाया। गुस्से में लाल है, हिरण्यकश्यप से क्रोध आ रहा है और गुस्से में लाल होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से कहा, तुझे लाख समझाया लेकिन तू नहीं मानता और तू दिन रात भजन करता है। आज मैं देखूंगा कि तेरा भजन करने वाला तुझे बचाने के लिए आएगा या नहीं आएगा। प्रहलाद जी ने हंसते हुए जवाब दिया, पिताश्री, मेरे प्रभु तो प्रेम के प्यासे हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। पिताश्री, मेरे प्रभु तो प्रेम के प्यासे हैं और जो मेरे प्रभु को प्रेम से बुलाता है वहां मेरे प्रभु अवश्य जाते हैं। प्रहलाद जी की बात को जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो हिरण्यकश्यप ने कहा, आज मैं देखूंगा कि तुझे तेरा कौन सा भगवान बचाने के लिए आएगा, आज मैं देखूंगा कि तेरा भगवान कहाँ है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने कहा, पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापकी सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापकी सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रगट होए भगवान, प्रेम पे प्रगट होए भगवान। पिताश्री, मेरे प्रभु तो हर जगह है, इस खंबे में भी, इस साउंड में भी, इस माइक में भी, जल में, थल में और कण कण में मेरा श्याम बदम बसा है रग रग में। जल में, थल में और कण कण में मेरा श्याम बसा है रग रग में। प्रभु को देखन वही देखत, जिसके प्रेम भरा है नैनन में। क्या हो गया? पानी आ गया। अच्छा, बाढ़ मार तो नहीं आ गई? 2-3 दिन, अभी महीने भर पहले आई थी, ऐसी बाढ़ तो नहीं आई? अरे भगवान, आने दो, आ गया तो क्या होगा? पानी आया ना, और कुछ तो नहीं, ओले तो नहीं पड़े? पानी से ही घबरा गए। प्रेम से बोलो, ओले पड़वा दे, पड़वा दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी बोले, राजन, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरे प्रभु को देखने के लिए तो प्रेम की आंखें चाहिए, मेरे प्रभु को ढूंढने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए, मेरे प्रभु हर जगह हैं। प्रहलाद जी ने जब कहा, प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा, मेरे भाई बहन, आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के और प्रहलाद जी के दोनों हाथ पकड़ करके कहा कि तू कहता है कि मेरे प्रभु हर जगह हैं, तो क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं।
यदि इस खंबे में तेरे भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? अरे भगवान, बड़ा बड़ा कष्ट है। देखो कल भी तो बैठे थे आप, कोई बात नहीं, कल भी अपन ने पानी बरसते में कथा करी थी ना, तो आज भी बरसता है, बरसने दो। आप तो शांति का दान देके जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, और बैठने को जगह नहीं है तो खड़े रहो। प्रेम से बोलो सुखदेव जी बोले राजन। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि इस खंबे में तेरा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यदि इस खंबे में तेरे भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? मेरे भाई बहन, जब ये बात प्रहलाद जी ने सुनी तो प्रहलाद जी ने दोनों आंखें बंद की, और दोनों आंखें बंद करके प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि तू वास्तव में भगवान है तो आज इस खंबे में किसी न किसी रूप में तू आ जा, और किसी न किसी रूप में आकर के तू मेरे पिताजी को दर्शन दे दे। जैसे ही प्रहलाद जी ने निवेदन किया, दोनों आंखें बंद की, करिश्मा हुआ, और भगवान जैसे ही प्रहलाद जी ने अपनी आंखें खोली तो प्रहलाद जी ने क्या देखा कि उस सोने के गर्म खंबे में एक चींटी रेंग रही थी। गर्म वस्तु पर चींटी रेंग नहीं सकती। जब उस गर्म खंबे में हेलो बंद बंद करके यार, पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। ये तो वाले बंद ही कर दो। हेलो अब इसको देखना। हेलो वो तूने ईगो निकाली ना, वो चेक करते समय बस। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, जैसे ही प्रहलाद जी ने आंखें खोली, प्रहलाद जी ने देखा कि गर्म खंबे में एक चींटी रेंगती हुई दिखाई दी। प्रहलाद जी ने जब उस चींटी को देखा तो मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी को चींटी नहीं बल्कि प्रहलाद जी को उस चींटी के रूप में चतुर्भुजी भगवान नारायण दिखाई दिए। और जैसे ही प्रहलाद जी ने चतुर्भुज रूप में जब नारायण का दर्शन उस खंबे में किया तब प्रहलाद जी ने कहा कि देखो पिताजी वो रहे मेरे परमात्मा। और जैसे ही प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, और हिरण्यकश्यप ने जब उस चींटी को देखा तो उसे चींटी ही दिखाई दी, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद जी को उस चींटी के रूप में भगवान नजर आ रहे थे, और हिरण्यकश्यप को चींटी नजर आ रही थी। मेरे भाई बहन, जब हिरण्यकश्यप ने उस चींटी को देखा तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए अपनी गदा चलाई, और जैसे ही गदा से प्रहार किया वो चींटी में जाकर के गदा लगी। चींटी तो नहीं मरी, और वो गदा उस खंबे में जाकर के जब लगा तो खंबा फट गया। और मेरे भाई बहन, उस खंबे के फटते ही उस खंबे में से साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु अरे प्रभु जी आए, अरे प्रभु जी आए, जब कीनी पुकार मेरे भगवन ने लीनो, ओ मेरे भगवन ने लीनो, हे नरसिंह अवतार मेरे भगवन ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवन ने लीनो।
प्रहलाद ने देर लगाई, प्रहलाद ने देर लगाई, प्रहलाद ने देर लगाई, प्रहलाद ने देर लगाई, प्रभु ने पलकी ना 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 देरी लगाई, हर खंबे को फाड़ कर, हर खंबे को फाड़ कर आए भगवान मेरे। ओ मेरे, ओ मेरे, अकेले मेरे, अकेले मेरे तुम्हारे नहीं है, अकेले मेरे हैं क्या नरसिंह भगवान तुम्हारे नहीं है? ऐसे तो बैठे कागरे महाराज तक गए हैं, आए हाय ऐसे ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ, और जिसके नरसिंह भगवान है और जिसको भगवान ने दोनों हाथ दिए वो दोनों हाथ ऊपर करके, ओ मेरे भगवान ने लीनो हे नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो। भगवान ने लीनो नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो, नरसिंह अवतार मेरे भगवान ने लीनो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब समझदारी नहीं है, पानी निकल गया तो उस तिरपाल को नहीं हटवा सकते, दोनों देख रहे हो जमूले की तरह, शर्म आनी चाहिए तुमको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, आज उस खंबे में से खंबा जब फटा तो खंबे के फटने से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। मेरे भाई बहन, साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके आए। भगवान ने जो नरसिंह रूप धारण किया उसमें भगवान का पूरा शरीर तो नर के समान था, मनुष्य के समान, और भगवान का मुख जो था वो सिंह के समान था, शेर के समान था, इसलिए भगवान का नाम नरसिंह हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, भगवान ने जब नरसिंह रूप धारण किया तब भगवान ब्रह्मा जी ने 3 वर्ष पहले से, कितने वर्ष, 3 वर्ष पहले से ही चंद्र कलाओं को घटा करके और चंद्र कलाओं को बढ़ा करके 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का निर्माण किया। और जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ तो वो अतिरिक्त महीना था जिसको कहते हैं अधिक मास लौड़ का महीना। प्रेम से बोलो, आज उस अधिक मास में